हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शुभम मिश्रा। और बेटा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सके बेटा मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत थोड़ा देरी से मिलेगा लेकिन तगड़ा वाले मिलेगा। और हमेशा अपने आप को एक सही रास्ते पे लेके चलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक सही रास्ते पे चलने से बेटा एक सही भविष्य का निर्माण होता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मुझसे गलतियां हुई हैं वो आप सभी से हो, इसलिए मैं आपको समझाता रहता हूँ कि आप जितना अपने ऊपर मेहनत करेंगे बेटा उतना बहुत सही रहेगा। और आप हमेशा सब कुछ पढ़िएगा। आपको पता है हमारा प्री क्वालिफाई मेंस क्वालिफाई डीबी में मैं लास्ट से छठा। और उसमें हमारा एक चीज गलती हुआ था बेटा, क्योंकि हमारा कुछ मार्क्स वहां बढ़ सकते थे, लेकिन मैंने 12 चैप्टर में से सब कुछ पढ़ा, लेकिन कुछ मैंने टॉपिक नहीं पढ़े। साथ ही साथ मैंने कुछ चीजें वहां पे स्किप किए थे, वही मेरा लास्ट में हाँ जो लक था नहीं काम किया। तो देन ठीक है, कोई ना, सफलता मिले या ना मिले लेकिन अपना मेहनत करते रहना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा आप लोग मेहनत करिएगा, जम के मेहनत करिएगा, एक सही रास्ते का चुनाव करिएगा। माँ बाप का सपना होता है बेटा कि आप वहां पर पहुंचे जहां पर लोग देखना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ बेटा आप लोग पहुंचिए वहां पे ना। तो ये रहा बेटा क्लास 12th हिंदी का मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। इधर बेटा आपका पेपर कोड रहेगा, और यहाँ पे अंक क्रमांक, यहाँ पे नाम भरने की रहेगा। ये समझ लीजिए कि 100 नंबर का ये पेपर आपका रहेगा। ये जो मॉडल पेपर मैं दे रहा हूँ बेटा 100 नंबर का आपका आता है। पास होने के लिए 100 में से मात्र मात्र आपको 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी बेटा। कितना? 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 100 में 33 पा जाएंगे तो 101% आप बेटा क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट का बेटा आपको क्या मिलेगा? समय मिलने वाला है। प्रारंभ का जो 15 मिनट बेटा मिलेगा आपको, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेगा? निर्धारित रहेगा। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा बेटा? आवश्यक है, बोले तो अनिवार्य रहेगा। सबसे पहले बेटा खंड क रहेगा। इसमें 2 खंड रहेंगे, एक खंड क और एक खंड ख। खंड क आपका 50 नंबर का, खंड ख आपका 50 नंबर का। तो ये आपके 50-50 में क्या रहेंगे बेटा? डिवाइड रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका बहुविकल्पी रहेगा। 10 नंबर का बेटा आपका बहुविकल्पी आने वाला है। क्लास 12 में 10 नंबर बहुविकल्पी, जरा सोचिएगा। पहला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में से गिनी जाती है? और मैंने आपको बेटा बताया है, उक्त व्यक्ति प्रकरण की महिमा, जो ये हमारा ये हिंदी गद्य रचनाओं में से प्रारंभिक रचना गिनी जाती है। अगला यहाँ पे है बेटा, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका साहित्यकार किसके द्वारा निकाला जाता था? यानी कि जो हमारा हिंदी प्रदीप है, ये एक मासिक पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? पेपर में ये भी पूछ सकता है। तो बेटा बाल कृष्ण भट्ट, याद कर लीजिए बेटा, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है बेटा? बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कलम का सिपाही के बेटा लेखक कौन है? जो कलम का सिपाही बेटा वो अमृत राय जी की है। किसकी बेटा? अमृत राय जी जो हैं, यह कलम के सिपाही के क्या है बेटा? लेखक हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। विधा मतलब होता है बेटा प्रकार। क्या होता है ग्रेजुआ? प्रकार होता है। तो शेखर एक जीवनी रचना की विधा है, किस प्रकार की विधा है बेटा? तो यह एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी बेटा क्या है, किस विधा पर है बेटा? तो यह एक उपन्यास है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से ललित निबंधकार है बेटा कुबेरनाथ राय। जो कुबेरनाथ राय जी हैं, यह एक ललित निबंधकारों में से एक माने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1936 ईस्वी में हुआ था। याद कर लीजिए, पेपर में आता है, यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है बेटा सांद गीत। महादेवी वर्मा की रचना है बेटा सांद गीत। एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला है बेटा यामा है, याद कर लीजिए। यामा किसकी रचना है बेटा? महादेवी वर्मा की रचनाओं में से एक है। कौन है बेटा? यामा। अष्टछाप के बेटा कवि कौन नहीं है बेटा? भिखारी दास। जो भिखारी दास हैं, ये अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे, तार सप्तक के प्रवर्तक है बेटा। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है बेटा? अज्ञे जी जो हैं, यह तार सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो तार सप्तक के प्रवर्तक बेटा कौन है? अज्ञे जी हैं। अगला है, सूफी काव्यधारा के बेटा कवि कौन है? तो है जायसी। जो जायसी जी है बेटा, यह सूफी काव्यधारा के क्या है? कवि हैं। सूफी काव्यधारा कवि बेटा कौन है? जायसी हैं। अगला यहाँ पे है, जो तीसरा प्रश्न आएगा वो आएगा, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब एक आपका गद्यांश रहेगा जो कि आपका 10 मार्क्स का रहेगा। 5 सवाल रहेगी, हर एक सवाल बेटा 2-2 नंबर का, तो 5 दूनी 10 नंबर का रहने वाला है। बहुत सिंपल रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है।
अगर आप चाहेंगे बेटा फुल मार्क्स यहाँ से स्कोर कर लेंगे। सर कैसे? सबसे पहले बेटा अपने गद्यांश को पढ़िएगा। क्या है यहाँ पे? मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरांग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है बेटा? असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है, जन सच्चे अर्थों में क्या है बेटा? पृथ्वी के पुत्र हैं। अब सबसे पहले बेटा पहचानिए इसके लेखक कौन है और ये किस चैप्टर से लिया गया है। अगर ये पहचान लिए तो आप बेटा इसका आंसर दे देंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे मातृभूमि शब्द आया हुआ है। सब कुछ छोड़िए सर, राष्ट्र शब्द जैसे ही आपको बेटा राष्ट्र दिखा तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है बेटा। कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। किसके हैं? राष्ट्र के स्वरूप बेटा रचयिता कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल साहब हैं। याद कर लीजिएगा, पेपर में आपके आएगा, आप छाप दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बेटा? पाठ का शीर्षक बेटा राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। नोट कर लीजिए। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है बेटा? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो इसका आंसर इसी में है, पृथ्वी हो और बेटा मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना बेटा क्या है? असंभव है। बताइएगा, कोई दिक्कत है क्या? बताइएगा। अगला है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर बेटा क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर बेटा क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर बेटा राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। क्या करते बेटा? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। किसी कोई डाउट है क्या? एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बेटा, पृथ्वी कब मातृभूमि की बेटा संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। बस इसी प्रकार से बेटा आपको ढूंढ ढूंढ के करना है, इसीलिए परेशान मत होइएगा। हर एक प्रश्न को विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सिखाएंगे बेटा। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच समझ में आ रहा है ना बेटा? ऐसा आपको बेटा टिप्स देंगे कि हर एक प्रश्न आप करके आएंगे। अगला यहाँ बेटा पद्यांश रहेगा। क्या रहेगा? पद्यांश रहेगा। आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है? तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि से तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्यलीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो यहाँ पे क्या बेटा हमारा? ये हमारा है पद्यांश। अब यहाँ से 5 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। पहला, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि का आशय क्या है? कौन अस्थियों का ढांचा प्रतीत हो रहा है? गांधी जी का जीवन किसका बेटा क्या है? आधार है। और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो पूरा पूरा करवा देंगे। और ये सारे प्रश्न आप बेटा सॉल्व कर लीजिएगा। जितने भी यहाँ पे प्रश्न बता रहे हैं आप हर एक प्रश्न घोल कर बेटा पी डालो, बाकी तो हम सॉल्व करवा रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्द। मैंने बेटा करवा दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को मैंने करवा दिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल को भी बेटा मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का बेटा क्या है यहाँ पे साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर साथ, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। अगेन मैंने सभी का बेटा पढ़ा दिया है। मैं आपसे बोला था कंप्लीट हिंदी में पढ़ा दूंगा और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे मैंने इनको पूरा पूरा बेटा पढ़ा दिया है। उसके बाद कहानी आएगा, देखिएगा क्या यहाँ पे छठा वाला, खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 80 शब्द में आएगा। ये नहीं आ रहा तो आ जाएगा बिहार अथवा लाठी कहानी के कथानायक पर आपको बेटा प्रकाश डालना है 80 शब्दों में। फिर यहाँ पे बेटा स्वप्नित खंड काव्य आएगा। आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो बेटा खंड काव्य रहेगा ना, आपके जिले के अनुसार रहेगा, आपके जिले के अनुसार। अब आपका कौन सा जिला है? जैसे बेटा मुक्ति यज्ञ है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्त है, त्यागपति है, श्रवण कुमार है, सत्य की जीत है। तो ये आपके जिले के अनुसार आएगा। उसके बाद संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आएगा। तो देखिए मुझे संस्कृत में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आई प्रॉमिस यू मैं आपको वो टिप्स, वो संस्कृत के टिप्स बता के भेजूंगा जहां से आप आसानी से 14 नंबर गद्यांश पद्यांश में लेकर आएंगे। तो देन इसको स्क्रीनशॉट करिए बेटा, ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं संस्कृत बेटा पढ़ा दिया तो आप गाली भर के कमेंट देंगे क्योंकि बेटा मुझे संस्कृत अच्छे से नहीं आती।
ओके, चलेगा। अगला यहाँ पे बेटा क्या है, मुहावरे लोकोक्तियां। देखिए 5 ठो आएगा, एक ठीक कर लेंगे आप, परेशान मत होना। हवा में तलवार चलाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मिट्टी में मिलाना, 9 2 11 होना, मतलब बेटा भाग जाना। अगला यहाँ पे प्रश्न बेटा क्या है, 10वां वाला, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करने के लिए अभिराम अभिराम, तो अभिराम मतलब बेटा बिना रुके, अभिराम मतलब बेटा क्या होता है, सुंदर होता है। विहग और विहंग, विहग मतलब बेटा जो होता है यहाँ पे, विहग मतलब आकाश होता है, विहंग मतलब बेटा क्या होता है, पक्षी होता है, क्या होता है, पंक्षी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। पूत कनक अंबर जलद, मतलब आपको क्या करना है, दो दो शब्द लिखना है, मैं आपको वन शॉट में करवा दूंगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। बिना वेतन काम करने वालों को बेटा अवैतनिक बोलते हैं, अप्री बोलने वाले को बेटा बोलते हैं प्रीबंदा। क्या बोलते हैं, प्रीबंदा बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से इन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। शिवानी एक विद्वान लेखिका थी, सीता घर जाता है, तो यहाँ पे जाती हो जाएगा। पुस्तक मेज में रखी है बेटा, मेज पर रखी है। गोष्ठी में अनेकों विद्वानों के बेटा भाषण हुए, तो यहाँ पे अनेक रहेगा, अनेक विद्वानों के भाषण हुए, क्योंकि अनेक शुद्ध में क्या बेटा, बहुवचन है। उसके बाद अपठित गद्यांश आएगा बेटा, ये सेम टू सेम आपके जैसे भी आपके ऊपर गद्यांश था ना, सेम टू सेम है, पढ़ेंगे आंसर। इसको मैं आपको बेटा विदाउट पेन एंड पेपर है सिखा दूंगा, इसको लेके परेशान मत होना। अच्छा, एक काम करिए, एक हम आपको सिखा ही देते हैं, देखिएगा है क्या यहाँ पे। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक प्राकृतिक मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सबका आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं, उन सबको आचरण के संगठन करता धर्म धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, वह निश्चय निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता यूं ही करो और किसी की तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। सबसे पहला बेटा प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, बहुत सिंपल है। जीवन का परम उद्देश्य क्या है बेटा, जीवन का परम उद्देश्य क्या है, आचरण का विकास ही बेटा जीवन का परम उद्देश्य होता है, बस यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, एग्जैक्टली वाला आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे, दो रहेगा, दोनों में इसको ये करना है। फिर बेटा आपका ये आएगा, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है यहाँ पे, बारक है, हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए अथवा परिभाषा लिखिए। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। सोठा अथवा चौपाई छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, जो कि मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा, ये बचा हुआ टॉपिक है। फिर यहाँ पे अपने नगर में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए, ये भी मैं बेटा आपको करवा दूंगा। और फिर यहाँ पे है स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए निकट बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। और फिर 14 नंबर वाला है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। वृक्षारोपण, वन संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक जीवन की विसंगतियां, काकोरी डे का महत्व और गोस्वामी तुलसीदास। तो ये रहा आपका बेटा क्या, निबंध। और ये मैं आपको सारे के सारे निबंध में करवा दूंगा, आप परेशान मत होना। तो ये रहा बेटा क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। और जो भी मैं आपको बेटा मॉडल पेपर दे रहा हूँ, इन सारा मॉडल पेपर इकट्ठा करके सॉल्व कर लीजिए, बाकी मैं सॉल्व करवाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेटा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।